Hello everyone. I hope you all are doing great in your beautiful life and आप सबके जीवन में बहुत कुछ अच्छा चल रहा है. जो कुछ भी है आप सब ब्लेसिंग्स समझ के रखिए. तो आज मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की. देखिए जब हम बात करते हैं ना, व्हेन वी टॉक एंड व्हेन वी से दैट वी वांट वी वांट टू टॉक फ्लुएंटली, वी वांट टू बी लाइक अ नेटिव स्पीकर, वी वांट टू बी अ गुड स्पीकर. और हमें लगता है कि हम हैं भी. कुछ लोग ठीक है, कुछ लोग जो बोलते हैं, जो अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं वो भी होते हैं. कुछ लोगों को बहुत बेसिक सी चीज़ें समझनी होती हैं. लाइक हमारी अगर मैं बोलना हो, मुझे बोलना हो, तो मैं हाउस वाइफ्स को अगर काउंट करूँ या उन लोगों को काउंट करूँ जिनकी स्कूलिंग उतने अच्छे स्कूल्स में नहीं हुई है, कॉलेजेस में नहीं हुई है, उनका एनवायरनमेंट वैसा नहीं था पास्ट का, तो वो लोग नहीं समझ पाए चीज़ों को. लेकिन अब वो चाहते हैं, क्योंकि हम एक ऐसे एरा में रह रहे हैं, हम एक ऐसी जनरेशन में रह रहे हैं जहाँ पे हमें हर कदम कदम पे इंग्लिश फेस करनी पड़ जाती है. इंटरव्यूज़ में, पेरेंट टीचर मीटिंग में, कोई छोटी मोटी बिजनेस मीटिंग हो, कुछ भी हो, पीपल प्रेफर टू टॉक इन इंग्लिश. तो आज हम ये सीखने वाले हैं. देखिए मैं मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कोई बिल्डिंग बनाना चाहते हैं और अगर आपकी फाउंडेशन ख़राब है, आपकी फाउंडेशन ही आपने अच्छे से नहीं रखी है, तो आपकी वो बिल्डिंग ज़्यादा टाइम तक नहीं टिक पाएगी. ठीक है. सो यही चीज़ हमारे टेंसेस को लेके भी हमें समझनी पड़ेगी कि अगर हम इंग्लिश बोलना चाहते हैं, अगर हमें अच्छे से इंग्लिश बोलनी है, तो हमें हमारे बेसिक फंडामेंटल्स की नॉलेज क्लियरली होनी चाहिए. हमें पता होना चाहिए कि कब कैसे हम किस वे में बात करेंगे, क्या हम यूज़ करेंगे. Though I won't ask you to remember all the name of these tenses whatever I'm gonna teach you in upcoming lessons, but the thing is that at least आपको उन tenses का काम पता होना चाहिए. आपको ये तो पता होना चाहिए ना. देखिए आप अगर इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपको ये पता है कि आप इंग्लिश क्यों सीख रहे हैं. सिंपल सी चीज़ है. तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर मैं कोई टेंस सीख रहा हूँ, सीख रही हूँ, तो उस टेंस का मेरी लाइफ में क्या यूज़ है. ठीक है. तो आपको ये ध्यान रखना है. ओके. तो आज हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट की, और हम इस लेसन को दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे. हम फर्स्ट पार्ट में समझेंगे कि हम कैसे अपनी बातों को बता सकते हैं कि मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ. देखिए जब आप ऐसे बोलते हैं ना कि मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ, ऐसे करता हूँ, वैसे करता हूँ, इतने बजे उठ जाता हूँ, मेरी मम्मी खाना बनाती हैं, मेरे पापा जॉब पे जाते हैं, मेरा भाई काम करता है, मैं स्टडी करता हूँ, ऐसे करता हूँ, वैसे करता हूँ. ठीक है. और या फिर आप ये बोलें कि नहीं मैं ये नहीं करता हूँ, नहीं मैं ऐसा नहीं करता हूँ. अगर आप बेसिक इसका क्रक्स पकड़ लें प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो आप क्या पकड़ेंगे कि ता है, ते है, ते है, ये आपको ऐसा कुछ साउंड मिलता है यहाँ से कि वो ऐसा करता है, वो बहुत शैतानी करता है, वो ऐसा है ना, वो ऐसा करता है, वो वैसा करता है, वो गुस्सा करती है, वो ऐसे करती है, मैं इतने बजे घर जाता हूँ, मैं इतने बजे ऑफिस के लिए निकल जाता हूँ, लाइक दिस. तो ये जब आप जहाँ पे बात कर रहे होंगे, इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नाम से जानते हैं. इस टेंस का आप अपनी लाइफ में काम समझिए, आप यूज़ समझिए कि हमें मुझे ये यूज़ क्यों करना है. मैं क्या, अगर मैं ये बता रहा हूँ कि मैं इतने बजे उठ जाता हूँ, अगर मैं, तो वो सेंटेंस अगर मुझे वो बात बतानी है, तो मुझे ये है ना, हमें ये बात बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट हमारी मदद करेगा. ठीक है. इस टेंस के सेंटेंसेस में लास्ट में आपको ता है, ती है, ते हैं वर्ड्स और साउंड आते हैं या मिलते हैं. आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि कैसी कैसी चीज़ें आपको बोलनी पड़ जाती हैं या आप बोलते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती हैं. जैसे कि मैं जॉब करता हूँ, वो सिंगिंग करती है, मैं, मेरा भाई मेरी बात मानता है, मेरा माइंड काम करना बंद कर देता है जब वो मेरे सामने आती है, शिल्पा छोटी छोटी बातों पे मुंह फुला लेती है, मैं उसकी बातों का कभी बुरा नहीं मानता, क्या तुम कभी मुझे समझने की कोशिश करते हो, तुम इतने पंगे क्यों लेते हो. देखिए आपको क्या है, ये आपकी लाइफ के कॉमन सेंटेंसेस है. ये हम सब बोलते हैं ना, अरे यार तुम इतने पंगे क्यों लेते हो, अरे तुम ऐसा क्यों करते हो, अरे यार तुम कभी मुझे समझने की कोशिश करते हो क्या, अरे यार वो लड़की ऐसी है, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाती है, मुंह फुला लेती है. राइट. तो हमारे कॉमन सेंटेंसेस है ये. ठीक है. तो इस तरीके के सेंटेंसेस से आज हम डील करेंगे इस पैटर्न में, इस लेसन में जो हम आज सीखने वाले हैं. इस लेसन को हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे. फर्स्ट मैं आज आपको फर्स्ट और सेकंड, नो लाइक इसके दो पार्ट होंगे और हम सीखना है. ठीक है. ठीक है. हमारे पास 12 टेंसेस होते हैं जो हम अपकमिंग लेसन्स में धीरे धीरे सीखते रहेंगे. उन 12 टेंसेस के हमारे अलग अलग रूल्स हैं. ठीक है. आपको कुछ क्वेश्चंस मेरे पास ये भी आते हैं जब मैं टीचिंग करती हूँ, जब मैं पढ़ाती हूँ कि मैम रियली डू वी नीड दिस
tenses, all the tenses. See, you have to understand one thing, that if you are on this earth, there is a huge purpose behind you. Like there is a huge purpose of God who has created you. जिन्होंने आपकी क्रिएशन की है, उनका एक बहुत बड़ा रीज़न है आपको यहाँ पे रखने का, आपको भेजने का। आपकी एक और सोल जर्नी है जो आप पूरी कर रहे हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि ये जो टेंसेज हैं, ये कैरेक्टर हैं, इनके अलग अलग जर्नी है, इनके अलग अलग काम है, हमारी लाइफ को रिप्रेजेंट करने में हमारी हेल्प करते हैं ये। ठीक है, तो ओके, हाउ टू आइडेंटिफाई दिस टेंस। आप कैसे, हाउ यू विल गेट दैट आई एम टॉकिंग इन प्रेजेंट इंडेफिनिट, या someone asking questions in present indefinite tense and how will you answer that person? We use this tense to talk about our regular basis actions, activities, routine, like, dislike, frequent actions and universal truth, facts. फॉर एग्जाम्पल समझते हैं एक एक करके। मैंने आपके लिए 1 2 3 4 एग्जाम्पल्स आई हैव फॉर यू। फर्स्ट चीज़ समझते हैं, जब हम अपनी आदतों की बात करते हैं। शी बाइट्स हर नेल्स, वो अपने नाखून चबाती हैं। ही सिंग्स वेल, वो बहुत अच्छा गाता है। रूटीन अगर हमें बताना हो, हमारा डे टू डे रूटीन है कि मैं आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ, हमारा रूटीन हो गया। आई गो टू बेड एट नाइट, या आई गो टू बेड अराउंड दिस टाइम, या लाइक दिस, राइट। मैं ये करता हूँ, मैं इतने बजे ब्रेकफास्ट लेता हूँ। आई हैव माई ब्रेकफास्ट अराउंड 8, या आई हैव माई ब्रेकफास्ट एट 8 AM इन द मॉर्निंग। ओके, सो ये आपका रूटीन हो गया। लाइक और डिसलाइक क्या आप समझते हैं। ही लाइक्स टू टॉक विद यू, उसे तुमसे बात करना पसंद है। देखिए, उसे तुमसे बात करना पसंद है का मतलब क्या है कि उस इंसान की आदत बन गई है आपसे बात करना। ही लाइक्स टू टॉक विद यू। देखिए यहाँ पे लाइक में एस क्यों है, शी डजेंट लाइक मैंगो, ये क्यों है, ये पैटर्न अभी हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। आई एम जस्ट गिविंग यू सम एग्जाम्पल्स एज आई गेव यू इन हिंदी, right? As I taught you above that yes, these are the Hindi examples, with these you guys are gonna deal, right? आप इनसे डील करेंगे। तो ये इंग्लिश के कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके लिए। आई डोंट लाइक हिम एनी मोर, अब वो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। फ्रीक्वेंट एक्शंस क्या होते हैं, आई ऑफन विजिट हर, ही समटाइम लिसन्स म्यूजिक, फ्रिक्वेंटली चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है। यूनिवर्सल फैक्ट्स क्या होते हैं, सन राइजेज इन द ईस्ट, द बेस्ट सेंटेंस आई हैव एवर heard or I have ever seen is that, like, you know, कि सन राइजेज इन द ईस्ट। देखिए यूनिवर्सल फैक्ट है ये। सन, जब से हमने इस धरती पे जन्म लिया है और जब से हमने इस चीज़ों को समझना हमने स्टार्ट किया है, हमने देखा है कि जो सन है वो हमेशा ईस्ट से ही आता है और वेस्ट में चला जाता है। तो हम ये तो नहीं कर सकते ना कि हम सन को बोलें कि नहीं, आपकी जगह ईस्ट में, तो आप ईस्ट में ही वापस जाओ या आप वेस्ट से निकलना स्टार्ट कर दो, नहीं, राइट। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, सूर्य, धरती सूर्य के चारों ओर घूमती है, फैक्ट है, राइट। ज्योग्राफिकली फैक्ट है ये, तो साइंटिफिक प्रूफ भी है। ह्यूमन्स आर इमोर्टल। देखिए ये जनरल सेंटेंसेस है, इनको हम डिस्कस करेंगे। ओके, सेंटेंस फॉर्मेशन समझ लेते हैं। सिर्फ हम 2 ही तरीके के सेंटेंसेस डिस्कस करेंगे आज, पॉजिटिव और नेगेटिव। देखिए हमारे पास 12 टेंसेज हैं। 12 टेंसेज के एक टेंस के हमारे पास 4 बच्चे हैं, और 12 को अगर इक्वल करूँ तो हमारे पास 48 किड्स हो जाते हैं। अब आप एक चीज़ समझिए कि अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जिसके 12 भाई हैं, और उन 12 भाइयों के या 12 कजन्स ब्रदर जो भी हैं आपके, उनके सबके 4-4 बच्चे हैं और सबके नाम सेम हैं। ठीक है, ABCD 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 लाइक दिस। ऐसे ही 12 के 12 आपके बच्चे इनके सेम हैं। एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड WH क्वेश्चंस। एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड WH क्वेश्चंस। तो आपको ये ऐसे ही समझने हैं। ठीक है, सब्जेक्ट समझ लेते हैं। पॉजिटिव सेंटेंसेस आप कैसे फ्रेम करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस S और ES प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये ब्रैकेट में मैंने सिंगुलर क्यों दे रखा है। देखिए अगर आप एक इंसान की बात कर रहे हैं, अगर आप बोल रहे हैं मेरे पापा अखबार पढ़ते हैं, तो माई फादर रीड्स न्यूज़पेपर बिकॉज वी हैव वन फादर, राइट। मैं ये बोल रही हूँ मेरी मम्मी खाना बनाती हैं, सो माई मदर कुक्स फूड। मेरा भाई स्कूल जाता है, माई ब्रदर गोज़ टू स्कूल, माई फादर टॉक्स टू मी अ लॉट, माई मदर टेल्स मी एवरीथिंग। और यू कैन टॉक अबाउट अ सिस्टर, लाइक अगर आप एक इंसान की बात कर रहे हैं, ही गोज़, शी गोज़, ठीक है। आई, वी, यू, दे, आई, वी, यू, दे, आप इनके साथ
नहीं यूज़ करेंगे एस और एस, आप प्लेन इन्हें छोड़ देंगे। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और मोर देन एक इंसान से ज़्यादा की अगर हम बात करेंगे तो हम एस और एस नहीं यूज़ करेंगे वर्ब में। और अगर हम सिर्फ एक इंसान की बात कर रहे हैं, थर्ड पर्सन ही शी इट किसी का नाम सिंगुलर में, तो हम वर्ब में एस और एस लगा देंगे। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स हम समझ लेते हैं। जैसे कि एफर्मेटिव सेंटेंसेस पे हम आ चुके हैं, तो हम देखते हैं कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर सिंगुलर वर्ब में एस और एस लगाना है आपको, जैसे कि ही गोज़ टू स्कूल, शी नोज मी, रबेका लव्स मी अलॉट, माई फादर सपोर्ट्स मी अलॉट, माई फ्रेंड टेक्स स्टैंड फॉर मी, दे गो देयर, वी सपोर्ट यू, माई रिलेटिव्स इन्वाइट मी, वी केयर अबाउट यू। देखिए, आप ऊपर के 5 सेंटेंसेस को नोटिस करेंगे, आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, जैसे कि गो माने जाना, ई एस लगाया है गोज़, नो माने जानना, ई एस लगा दिया नोज, शी नोज मी, लव प्यार करना, क्योंकि एक लड़की मुझे प्यार करती है तो आई एम सेइंग लाइक कि शी लव्स मी। मेरे फादर हैं, मेरे एक ही फादर हैं, सो माई फादर सपोर्ट्स मी। सपोर्ट मतलब किसी को सपोर्ट करना, आप समझते हैं, एक्शन वर्ब है, उसमें आप एस लगा देंगे। और माई फ्रेंड टेक्स, मेरा एक दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है, वो मेरे लिए हमेशा स्टैंड लेता है, सो आई हैव अ नाइस फ्रेंड एंड ही ऑलवेज टेक्स स्टैंड फॉर मी। So that's how you have to talk, about the people. So when you talk about a singular person, or when you talk about more than singular person, so when you talk about plural number, then you don't be using you want to be using this s or es वाला sound. They go there, वो लोग वहाँ जाते हैं, क्योंकि देखो अब एक इंसान से ज़्यादा की बात कर रही हूँ मैं। They go there, we support you, my relatives invite me, we care about you. So how we will say like this, like when we'll be talking in singular, he goes, she goes, it goes, Ram goes, Seema goes, Rebecca goes, he loves, she loves, it loves, Rebecca loves, I go, you go, they go, we go, I go, you go, they go, we go, मैं जाता हूँ, तुम जाते हो, हम जाते हैं, वो लोग जाते हैं। देखिए आई, अब अगर आप ये एक लॉजिकल क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग उठा सकते हैं कि मैम आई भी तो एक सिंगुलर पर्सन है, पर देखिए आपको क्या एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना कि आई सिंगुलर होने के साथ साथ ना थोड़ा सा एरोगेंट पर्सन है, जिसका कोई आप ईमान धर्म कुछ नहीं बोल सकते। उसने ग्रामर के साथ अलग ही अपना कोलैबोरेशन किया हुआ है, वो अलग ही उसको रूल्स चाहिए होते हैं। तो हर टेंस ने, हर चीज़ों ने उसके लिए अलग अलग चीज़ें फिक्स करी हुई हैं। जैसे कि कभी कभी हम आई के साथ वॉज का यूज़ करते हैं, तो कंडीशनल सेंटेंसेस में हम आई के साथ वर का भी यूज़ करते हैं। बट लॉजिकली अगर आप सोचो तो आप कभी किसी को ये तो नहीं बोलते आई लव्स यू, राइट? आप कभी ऐसा तो नहीं बोलते किसी को आई लव्स यू, राइट? तो हम क्या बोलते हैं, आई लव यू, आई डू केयर अबाउट यू। सो दैट्स हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड। ओके, तो ये थे हमारे पॉजिटिव सेंटेंसेस। आई होप कि आपको ये समझ आए हैं। ठीक है, ओके। नेगेटिव सेंटेंसेस आप समझिए। देखिए नेगेटिव सेंटेंसेस के रूल क्या हो सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस आप जहाँ पे एस और एस लगाते हैं, मतलब सिंगुलर इंसान के साथ, वहाँ पे आपको डू नॉट, डज नॉट, यहाँ पे दो हमारे पास कैरेक्टर होते हैं जो हम नेगेटिव क्वेश्चंस एंड WH क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे। देखिए एक चीज़ अच्छे से समझिए कि हम पॉजिटिव सेंटेंसेस में किसी भी हेल्पिंग वर्ब का इसमें यूज़ नहीं करते। इज अ मार तो प्लीज़ गलती से भी आप ना लगाएं, इज अ मार का कोई क्वेश्चन ही नहीं होता ना यहाँ पे। आई हैव हर्ड सो मैनी पीपल बाई सेइंग दैट आई एम बिलोंग फ्रॉम दैट प्लेस, नो, नहीं, आई बिलोंग फ्रॉम any XYZ place, whatever you want to say, ठीक है। आई एम एग्री विद यू, नहीं, आई एग्री विद यू। शी इज लिव देयर, नहीं, शी लिव्स देयर, राइट? तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो पॉजिटिव सेंटेंसेस जब हम बनाते हैं तब हम एस और एस का यूज़ करते हैं। बाकी जो हमारे नेगेटिव होते हैं, हमारे इंटेरोगेटिव होंगे, हमारे क्वेश्चंस होंगे, वहाँ पे हम डू नॉट और डज नॉट का यूज़ करेंगे। तो जहाँ पे आप एस और एस लगाते हैं वहाँ पे आप डज नॉट का यूज़ करेंगे, और जहाँ पे आप मतलब लाइक अगर एक से ज़्यादा लोगों की बात कर रहे हैं आप, आई की बात कर रहे हैं आप, तो डू का यूज़ करेंगे, डू नॉट। तो मेरा भाई मेरी नहीं सुनता, माई ब्रदर डजेंट लिसन टू मी,
मेरा भाई एक भाई है, मैं उसकी बातों का कभी बुरा नहीं मानता. आई डोंट फील बैड अबाउट हिज वर्ड्स. सब्जेक्ट प्लस डू नॉट, डज नॉट प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. अब एक चीज़ और आपको ध्यान रखने वाली बात है, देखिए वैसे ऐसी सिली मिस्टेक्स कोई करता नहीं है, बट ठीक है कोई बात नहीं. दिस इज माई जॉब टू मेक यू अंडरस्टैंड प्रॉपरली ईच एंड एवरीथिंग क्लियर इन अ क्लियर वर्ड दैट या वर्ड्स, दीज आर द थिंग्स जो आपको समझनी है. तो आप जब डू नॉट डज नॉट का यूज़ कर रहे हैं तो डू नॉट डज नॉट स्टैंड करते हैं बताने के लिए कि हम एक इंसान की बात कर रहे हैं या एक से ज़्यादा लोगों की बात कर रहे हैं. अब आपको वहाँ पे वर्ब में एसोरियस नहीं लगाना, राइट. सो मैंने मतलब लाइक काफ़ी बार ऐसा होता है, शी डजेंट लिसन्स टू मी. नहीं, शी डजेंट लिसन टू मी, इट्स डन नाउ. ठीक है. तो वो लोग मुझे कभी कॉल नहीं करते, दे नेवर कॉल मी. मैं अपनी लाइफ में किसी की नहीं सुनती. आई डू नॉट लिसन टू एनी वन इन माई लाइफ. मुझे ज़्यादा बोलना पसंद नहीं है. आई डोंट लाइक टू स्पीक मच. आपको एक चीज़ देखिए, मैं ये चाहती हूँ ना कि आपके मन में कोई भी डाउट ना हो. आपका अगर रह जाए कुछ तो प्लीज़ वॉच दिस लेक्चर अगेन सो यू कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग दैट कि यहाँ पे हुआ क्या है. आप एक नेवर वाला कॉन्सेप्ट भी समझ सकते हैं. देखिए आप अगर नेवर का यूज़ कर रहे हैं तो आप डू नॉट डज नॉट का यूज़ नहीं करेंगे, और आप जब नेवर का यूज़ करेंगे तो आप पॉजिटिव के रूल्स के हिसाब से चलेंगे. कि अभी तो देखिए मैं एक से ज़्यादा लोगों की बात कर रही हूँ तो मैंने नेवर के साथ प्लेन वर्ब छोड़ दी, पर अगर मैं एक इंसान की बात करूँगी तो मैं नेवर के साथ एस और यस वर्ब में लगा दूंगी. ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझनी है बहुत अच्छे से. ये था हमारा नेगेटिव. बस मुझे ये लेक्चर दो ही पार्ट्स में डिवाइड करना है. 2 पार्ट में मैं इसको डिवाइड करूँगी. तो आज हमने सीखा है पॉजिटिव और नेगेटिव. कल हम सीखेंगे क्वेश्चंस, मतलब लाइक इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस एंड WH क्वेश्चंस, राइट. सो एक बार चीज़ों को हम एक्सप्लेन करते हैं दोबारा से. आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि मैंने आपको 2 ही चीज़ें पढ़ाई हैं आज. सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ES अगर आप सिंगुलर की बात कर रहे हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस में, अगर आप सिंगुलर की बात कर रहे हैं एक इंसान की. ठीक है, तो आप सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस और ES प्लस ऑब्जेक्ट लगा देंगे. और अगर आप नेगेटिव की बातें कर रहे हैं, नेगेटिव में अगर ये बोल रहे हैं कि जैसे कि मेरी सिस्टर को म्यूज़िक पसंद है, तो मेरी सिस्टर म्यूज़िक पसंद करती है, माई सिस्टर लाइक्स म्यूज़िक. और मेरी सिस्टर को म्यूज़िक पसंद नहीं है, स्पोर्ट्स पसंद है, तो माई सिस्टर डजेंट लाइक म्यूज़िक, शी लाइक्स स्पोर्ट्स, राइट. मेरे पापा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, माई फादर रीड्स न्यूज़पेपर. मेरे पापा अखबार नहीं पढ़ते हैं, मैगजीन पढ़ते हैं. माई फादर डजेंट रीड न्यूज़पेपर, ही रीड्स मैगजीन्स. तो ये आपको याद रखना है. जहाँ पे आप एसओएस लगाएंगे वहाँ पे डज नॉट लगाएंगे. मैं घर जाता हूँ, आई गो होम. मैं घर नहीं जाता हूँ, आई डोंट गो होम. मैं सबकी सुनता हूँ, आई लिसन एवरीवन. मैं किसी की नहीं सुनता, आई डोंट लिसन एनीवन. मैं तुम्हें जानता हूँ, आई नो यू. तुम मुझे जानते हो, यू नो मी. सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. वो मुझे जानती है, अकेली आ गई, शी नोज मी. उसका भाई भी मुझे जानता है, अकेला भाई है, हर ब्रदर नोज मी. वो दोनों भाई बहन मुझे जानते हैं, दे बोथ सिस्टर एंड ब्रदर नो मी. क्योंकि 2 हो गए अब वहाँ पे. तो आपको ये समझना है. और अगर वो नहीं जानते हैं तो डू नॉट, डज नॉट. ठीक है. अब आपके पास आप कुछ होमवर्क ले सकते हैं. कुछ सेंटेंसेस मैं बोल रही हूँ, आप उन्हें फ्रेम कर सकते हैं. ठीक है. जैसे कि मैं अपने घर जाता हूँ, मैं कमाता हूँ, मैं जॉब करता हूँ, मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो हमेशा मेरी मदद करता है, उसकी बहन भी मेरी हमेशा मदद करती है, मेरी सिस्टर को पिज़्ज़ा बहुत पसंद है, मेरी मम्मी को संगीत बहुत पसंद है, मेरे पापा को कीर्तन बहुत पसंद है, मेरे पापा डेली मॉर्निंग में टेंपल जाते हैं, हम लोग हर संडे को वीकेंड पे हम लोग हर संडे को और वीकेंड पे मूवी देखने जाते हैं, मैं हर 2 महीने में अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पे जाता हूँ, मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो अपना काम करता है, वो अपना काम नहीं करता, तुम मुझे जानते हो, तुम मुझे नहीं जानते, मैं उसे जानता हूँ, मैं उसे नहीं जानता, उसका भाई मुझे जानता है, उसका भाई मुझे नहीं जानता, वो खाना खाता है, वो खाना नहीं खाता, वो फल खाता है. मैं मेडिटेशन करता हूँ, मैं मेडिटेशन नहीं करता, तुम मेडिटेशन करते हो, तुम मेडिटेशन नहीं करते.
वो लोग मेडिटेशन करते हैं, नहीं वो लोग मेडिटेशन नहीं करते। हम डेली व्लॉग बनाते हैं, नहीं हम व्लॉग नहीं बनाते। हम पढ़ते हैं, हम नहीं पढ़ते। हम इंग्लिश सीखते हैं, हम इंग्लिश नहीं सीखते। हम यहाँ नहीं रहते अब, हम वहाँ नहीं जाते अब, हम उससे नहीं मिलते अब, मैं उससे अब बात नहीं करती। मुझे अब किसी से बात करना पसंद नहीं है, मुझे शांत रहना बहुत पसंद है। मैं किसी को कुछ नहीं समझाती अब, मैं किसी से लड़ाई नहीं करती अब। सीमा कॉलेज नहीं जाती है, और रोहन भी कॉलेज नहीं जाता है। सीमा खाना बनाती है अपने घर पे, रोहन खाना नहीं बनाता है, रोहन स्टडी करता है। तो ये कुछ मेरी तरफ से गाइस सेंटेंसेस थे, आप इसको होमवर्क की तरह समझिए और आप अपनी लाइफ के सेंटेंसेस निकालिए। ठीक है, आपकी तरफ से एक वन मोर मेरी तरफ से आपको एक होमवर्क है कि आपको क्या करना है ना, आपको अपनी किसी भी फेस्टिवल के बारे में लिखना है। आपको स्टार्ट करना है मॉर्निंग से, और आपकी साउंड सारे सेंटेंसेस की पहले आप देखिए, आप जिस भी लैंग्वेज में हैं, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल स्पेशली ट्राई टू, देखिए देयर विल बी सो मैनी पीपल विल बी सेइंग लाइक दैट इफ़ यू वांट teach English or if you want to learn English, your lecture must be in English language, but there is no use of that English language if you are not able to connect with that tutor or a person who is teaching you. ठीक है, तो मुझे लगता है कि कनेक्शन बिल्डिंग बहुत ज़रूरी है आपके लाइफ से। आपको क्या बोलना सीखना है, आपको वो बोलना सीखना है जो कॉमन सेंटेंसेस आप अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं, राइट? आपको उनका ट्रांसलेशन सीखना है। तो आपको अगर मैं इंग्लिश में ही सब कुछ बताने लगूँ, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको ये सेंटेंसेस जो मैंने बोले हैं, इनके अलावा आपको एक छोटा सा काम और करना है। वो करना है कि आपको लिखना है लाइक हम दिवाली कैसे सेलिब्रेट करते हैं और हम ईद कैसे सेलिब्रेट करते हैं, या जो भी आपका फेस्टिवल फेवरेट है आप उसे कैसे सेलिब्रेट करते हैं। तो आपको लिखना है, आपको सारे सेंटेंसेस पॉजिटिव में लिखने हैं। हम ये करते हैं, ऐसे करते हैं, मॉर्निंग में उठ जाते हैं, नहाते हैं, फ्रेश होते हैं, नहाते हैं, मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, ब्लेसिंग्स लेते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, घर पे वापस आते हैं, सारा दिन कीर्तन करते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, गणेश चतुर्थी कैसे करते हैं, नवरात्रे कैसे करते हैं। देखिए सारे में साउंड क्या आ रहा है, कैसे करते हैं आप। ठीक है, क्वेश्चंस कैसे करते हैं वो बाद में मैं फ्रेम करना आपको सिखाऊंगी, लेकिन मैं आपको क्या सिखा रही हूँ कि पहले आप आंसर्स देना सीख जाइए। आपसे इन केस इफ समवन आस्क्स यू that how do you celebrate Diwali, then you must know how to answer that person, that how we start Diwali, हम कैसे दिवाली का दिन मॉर्निंग में स्टार्ट करते हैं। पूरे घर की सजावट हमारे यहाँ तो शुरू हो जाती है काफ़ी टाइम से पहले से, है ना। तो आपको ये समझ के चीज़ें करनी है, एंड आई होप कि आप अपना होमवर्क कर लेंगे पूरा अच्छे से गाइस। एंड थैंक यू सो मच मुझे अभी तक सुनने के लिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू मुझे अभी तक सुनने के लिए। आई होप यू enjoyed दिस लेक्चर एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट to make you understand, and I will try my best to make this journey really easy for you because I am a learner. First of all, I learned so many things before telling someone. जब मैं किसी को कुछ बताती हूँ उससे पहले मैं सीखती हूँ सब कुछ। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस, एंड आई होप कि आप इन्जॉय करेंगे इस चीज़ को। प्लीज़ सीखिए, काम कीजिए, आपको जो टास्क दिया है आप उस होमवर्क को प्लीज़ कंप्लीट कीजिए और उसे अपनी एक नोटबुक बनाना स्टार्ट कर दीजिए। आज हमारा डे फर्स्ट है, आज से ही जर्नी स्टार्ट करते हैं। आई होप कि नेक्स्ट 6 मंथ में हम लोग एक साथ सब बहुत अच्छे लेवल पे स्टैंड कर रहे होंगे, आज से ही अगर हम बांध लें। देखिए आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन हु कैन टेल यू कि हम 3 महीने में आपको टॉपर बना सकते हैं, हम 3 महीने में आपको इंग्लिश सिखा सकते हैं। नहीं, लैंग्वेज है एक ऐसी जो 20 साल से, अगर आप सपोज इफ़ यू आर अ 20 ईयर ओल्ड पर्सन जिसने अपनी लाइफ में कभी इंग्लिश नहीं बोली, उसको अगर मैं बोलूँ 3 महीने में इंग्लिश आपको सिखा दूंगी, नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। तो आप उस चीज़ को समझिए एंड प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर।